Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम आपके साथ क्लास 12 मैथ्स चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन की 9.1 फुल एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वैसे तो आप एक्सरसाइज भी देखेंगे तो भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। अदरवाइज अगर आप चाहें तो आप इसकी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने कमेंट बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया है और फॉर्मूला पीडीएफ का लिंक भी दिया है जिसमें दोनों बुक्स के पूरे फॉर्मूलाज हैं। तो अगर आप इसका इंट्रोडक्शन चाहते हैं तो पहले हमने एग्जाम्पल विद इंट्रोडक्शन वीडियो बनाई है, तो आप उसे चेक कर सकते हैं और उसके बाद आप 9.1 एक्सरसाइज देख सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 9.1 एक्सरसाइज भी देखेंगे तो भी आपको कंसेप्ट समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है डियर? डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव्स लेने के बाद जो स्टेज है, अगर आप एक डेरिवेटिव तक लेते हैं तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर आप एक और डेरिवेटिव ले लेते हैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। जैसे कि यहां पर जो आप डेरिवेटिव देख रहे हैं दिस इज 4 ऑर्डर डेरिवेटिव। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है ये हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया। और फिर जो टॉपिक इस एक्सरसाइज में मेन है वो है ऑर्डर और डिग्री। और एग्जाम में ऑर्डर और डिग्री पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं अगर आप 1 मार्कर के पर्सपेक्टिव से बात करें तो चलिए सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन है और सभी क्वेश्चन में आपको ऑर्डर और डिग्री बतानी है। क्लियर? चलिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। ऑर्डर क्या होगा? देखिए आपने देखना है कि डेरिवेटिव कहां तक लिया गया है। अब इसके लिए आपको डिफरेंट सिंबॉलिक फॉर्म भी डेरिवेटिव के पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल y डैश या y1 या dy बाय dx, राइट? ये सबके सब एक ही चीज को दिखाते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर y डबल डैश है या y2 है या d स्क्वायर y dx स्क्वायर है तो ये क्या दिखाता है आपके पास? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। बिल्कुल सिमिलरली अगर आपके पास y ट्रिपल डैश है या y3 है डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है तो ये थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव को, यानी आपने एक बार डेरिवेटिव लिया फंक्शन का, ये आ गया, फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया। आपने बल्कि एक एक्सरसाइज भी करी है जिसमें हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक किया है। तो फिलहाल डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिफरेंट ऑर्डर डेरिवेटिव्स दिए होंगे, तो अब आपने उसका ऑर्डर और डिग्री बताना है। तो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो ये है y डैश ट्रिपल डैश का मतलब क्या होगा? डी क्यूब वाई डी एक्स स्क्वायर डी एक्स क्यूब, यानी यहां पर आपने कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव लिया? 3 तक। और यहां पर कितना है? 4। तो हाईएस्ट ऑर्डर तक आप कहां तक गए? 4 तक गए। तो यहां पर इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4। बात आती है डिग्री की, तो डियर एक्चुअली में इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। क्यों? एक बहुत नॉर्मल सी बात है, साइन वाई ट्रिपल डैश ऐसा कभी होता ही नहीं है। क्यों? अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास साइन वाई होता तो हमने इसका डेरिवेटिव कैसे लिया होता? कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा हम कभी भी नहीं करते, हम लिखते हैं साइन डी वाई बाई डी एक्स। ऐसा तो हम करते ही नहीं कभी भी डेरिवेटिव में। तो यहां पर डिफरेंशियल इक्वेशन ही सही नहीं है अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें तो। जब साइन के अंदर डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, जो कि कभी भी पॉसिबल नहीं होता, साइन के अंदर dy बाई डी एक्स, देखिए ये होता ही नहीं है फिजिबल, या कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स, या e की पावर dy बाई डी एक्स, या log की पावर log के अंदर dy बाई डी एक्स, दिस इज नॉट फिजिबल क्योंकि हम डेरिवेटिव लेते हुए ऐसा करते ही नहीं है। क्यों मैम? क्योंकि अगर आपके पास log y भी आता है तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं 1 अपॉन y और फिर y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स लेते हैं। सिमिलरली अगर e की पावर y आता है तो हम उसका डेरिवेटिव लेते हैं e की पावर y और y का अलग से लेते हैं dy बाई डी एक्स। तो अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में e की पावर dy बाई डी एक्स या साइन के अंदर dy बाई डी एक्स या लॉग के अंदर dy बाई डी एक्स दिख रहा है, वहां पर आप डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। हम ये जरूर बताएंगे कि डेरिवेटिव जरूर लिया गया है और कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव लिया गया है, लेकिन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सही नहीं है। यानी आप ये कह सकते हैं ये मिस्टेक्ड, या कह सकते हैं कुछ गलत डिफरेंशियल इक्वेशन बनी हुई है फिलहाल के लिए, यानी एरर करी है स्टूडेंट ने। तो फिलहाल यहाँ डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड है। रीजन अब आपको बता दिया गया है कि आपके पास साइन के अंदर y ट्रिपल डैश नहीं हो सकता था। और अगर ऐसा नहीं होता मैम, अगर हमारे पास ये होता सिंपल, तब आपने क्या करना होता है? जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी पावर देखनी होती है। दैट इज व्हाट डिग्री ऑल अबाउट। और क्वेश्चन देखते हैं। अभी तो पहला क्वेश्चन था, देखिए अब यहां पर क्या है? y डैश का मतलब dy बाई डी एक्स प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो ये बिल्कुल करेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें कितने तक आपने डेरिवेटिव लिया? सिर्फ एक। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? आपके पास ऑर्डर होगा 1। नाउ डिग्री कैसे पता करते हैं? जो भी आपका हाईएस्ट ऑर्डर है उसकी पावर देखो, 1 है तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। क्लियर? चलिए और देखते हैं। यहां पर देखिए ये फर्स्ट ऑर्डर है, ds बाई डी टी की पावर 4, दिस इज 3s डी स्क्वायर एस डी टी स्क्वायर। ये डिनोट करता है कि आपने इस इक्वेशन में, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में कहां तक हाईएस्ट डेरिवेटिव लिया। दिस इज फर्स्ट ऑर्डर, दिस इज सेकंड ऑर्डर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया आपके पास। नाउ डिग्री क्या होगी? ध्यान से देखिएगा, जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर है उसी की पावर, तो उसकी पावर कितनी है? 1। तो यहां डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास? 1। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4,
इसमें भी आप देखिए ये है डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर और कॉस डी वाई बाई डी एक्स। देखिए सबसे पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉसिबल नहीं है बिकॉज कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स नहीं आता। ऑर्डर तो हम बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन में कहा क्या गया होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक। आप देख सकते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक, लेकिन जो डिग्री है वो नॉट डिफाइंड है। रीजन हमने आपको बताया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही सही नहीं है कि कॉस के अंदर डी वाई बाई डी एक्स कैसे फिजिबल होगा, राइट। तो इसीलिए यहां पर ऑर्डर तो है, लेकिन अगर यहां पर ये कॉस नहीं होता, अगर इस तरीके से ये डिफरेंशियल इक्वेशन होती तो इसका ऑर्डर कितना होता 2 और इसी की हाईएस्ट जो पावर है वो हो जाती है डिग्री। लेकिन इस चीज के आने की वजह से ऑर्डर तो डिफाइंड है कि यहां पर जो डेरिवेटिव लिया गया वो मैक्सिमम फर्स्ट के बाद सेकंड ऑर्डर भी लिया गया, लेकिन डिग्री हम डिफाइन नहीं कर सकते। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन, शायद आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए सेकंड डेरिवेटिव लिया हुआ है इक्वल टू cos x प्लस 3x। तो बहुत क्लियर है कि जो ऑर्डर है डेरिवेटिव कितना है 2 तक, और इसी की हाईएस्ट पावर अगर आप देखेंगे तो 1, यानी ऑर्डर 2 डिग्री 1। सिमिलरली यहां पर आ जाइए, दिस इज y ट्रिपल डैश यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 3, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 4 प्लस y यानी फंक्शन की पावर 5, y की पावर 5। तो आप देख सकते हैं यहां पर कितने ऑर्डर तक मैक्सिमम डेरिवेटिव लिया, 3 ऑर्डर तक। तो यहां ऑर्डर कितना हो गया 3, और जो आपका हाईएस्ट ऑर्डर होता है उसी की पावर को क्या बुलाया जाता है, डिग्री। शायद क्लियर होना शुरू हो गया हो मेरे बच्चों को। यहां देखिए y ट्रिपल डैश यानी आपके पास थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मैक्सिमम ऑर्डर कहां तक लिया गया 1 तक, इसी की मैक्सिमम ऑर्डर लिया गया 3 तक, और इसी की अगर आप पावर देखेंगे तो डिग्री कितनी आ गई 1। तो इसका मतलब ऑर्डर 3 और डिग्री 1। चलिए यहां पर y डैश मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y इज इक्वल टू ex। तो इसका मतलब इसमें डेरिवेटिव कहां तक लिया गया 1, और उसी की अगर आप पावर देखेंगे तो 1 है, तो डिग्री कितनी आ गई 1। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। y डबल डैश मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर 2, 2y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है 2, और इसी की अगर आप पावर देखेंगे तो कितनी आ गई आपके पास 1। तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो जो आपके पास डेरिवेटिव में हाईएस्ट डेरिवेटिव हो वो तो डेरिवेटिव का ऑर्डर हो गया, और उसकी जो पावर आपको नजर आ रही हो वो क्या हो जाएगी आपके पास, बिकॉज ये क्या है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए सिंबल है, इसको मत डिग्री ले लीजिएगा, ठीक है। ये तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिनोट कर रहा है, इसकी अगर पावर 3, 4 कुछ भी होगा तो वो आपके पास डिग्री क्रिएट करता है। क्लियर। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, और फिर एक्सरसाइज फिनिश, यानी 10 मिनट में एक्सरसाइज फिनिश। बढ़िया एक्सरसाइज। देखिए y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। क्लियर। यानी आपने यहाँ पर जो डेरिवेटिव लिया है वो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो सेकंड ऑर्डर तक डेरिवेटिव लिया है, तो ऑर्डर कितना हो गया 2, और डिग्री कितनी हो गई, इसी की देखिए हाईएस्ट पावर कितनी है 1, तो डिग्री कितनी हो गई हमारे पास 1, ऑर्डर 2 डिग्री 1। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में भी आपको क्या बतानी है, डिग्री बतानी है। चलो सबसे पहले ये चेक कर लो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन ठीक है। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही गड़बड़ होगी तो आप डिग्री नहीं बता सकते। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर तो मुझे 2 नजर आ रहा है क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यही है, लेकिन जो डिग्री है बच्चों यहां पर आप समझ सकते हैं डिग्री नॉट डिफाइंड है, क्योंकि साइन के अंदर dy बाई dx कैसे फिजिबल है ये, तो हम यहाँ पर डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते। तो आप ऑप्शन में चेक करेंगे, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 12 में आपको ऑर्डर बताना है, तो इट्स dy बाई dx, इट्स d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर, मतलब ऑर्डर कितना है यहाँ पर 2। और अगर हमसे पूछी जाए कि इसकी डिग्री कितनी होगी तो इसी की हाईएस्ट पावर देखिए 1, यानी डिग्री कितनी हो गई 1। तो आई होप बच्चों आपको हमारी वीडियोस का जो मोटिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, वो आपको समझ में आया हो। और अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट जरूर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।